ऋडमो अर्हन्ताडं ऋडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडं ऋडमो अज्जायाडं ऋडमो लोये सवसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम् जय अकम्पनाचार्य आदि 700 साधु मुनि व्रतधारी बलि ने कर नर मेघ यज्ञ उपसर्ग किया भीषण भारी। जय जय विष्णु कुमार महामुनि रिद्धि विक्रिया के धारी किया शीघ्र उपसर्ग निवारण वात्सल्य करुणाधारी। रक्षाबंधन पर्व मना मुनियों का जय जयकार हुआ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन घर घर मंगलाचार हुआ। श्री मुनि चरण कमल में बंधु पाऊं प्रभु सम्यक दर्शन। भक्ति भाव से पूजन करके निज स्वरूप में रहूं मगन। वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन 2 शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। अकम्पनाचार्य आदि मुनिराजों की रक्षा हुई और बलि आदि को बंधन प्राप्त हुआ। हमें भी अपनी रक्षा करना है। अनादिकाल से कर्मों के बस हम चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। उन कर्मों से, उन मोह राग देश के भावों से, उन विकारों से हमें अपनी रक्षा करना है। उन कर्म के बंधनों से हमें रक्षा करना है। और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके सच्चा वात्सल्य पर्व मनाना है। जब हम आ रहे थे तो त्याई साहब ने 2 बातें कही थी कि एक स्वाधर्मी है, एक साधर्मी है। जो अपने स्वाधर्मी की रक्षा नहीं करवाता है विकारों से, वो साधर्मी की रक्षा कैसे करेगा। इसलिए आत्मबोध प्राप्त करके सबसे पहले अपने स्वाधर्मी की रक्षा करना चाहिए। जब तक अपने स्वाधर्मी को नहीं जानेंगे तो दूसरे साधर्मी के साथ भी हमारा यथायोग वात्सल्य नहीं हो सकता। लेकिन जब तक स्वाधर्मी को प्राप्त नहीं किया, जिनने स्वाधर्मी को, आत्मा को प्राप्त कर लिया है, आत्मा का बोध हो गया है, उन जीवों का सानिध्य करना चाहिए। उनकी सेवा, उनके निकट रह के उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि विधि यही है कि बिना देवसाद गुरु के सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो देवसाद गुरु के निकट रहें, ज्ञानियों के निकट रहें और उनसे आत्मबोध की कला को प्राप्त करें।
तो पहले तो अपनी आत्मा को मोहादि विकारी भावों से, आत्मा की मोहादि विकारी भावों से रक्षा करते हुए मिथ्यात्व राग देश को छोड़ें तो आत्मा की स्वधर्मी की रक्षा हुई। और जो भी इस मुक्ति मार्ग में लगे हुए हैं साधर्मी, उनके प्रति भी बहुत वात्सल्य से, अपने प्राण भी चले जाएं तो भी साधर्मी की रक्षा करना चाहिए, ऐसा वात्सल्य होता है। जैसा गोवत्स प्रीति, गाय की बछड़े के प्रति प्रीति होती है, अपने प्राण भी दे देती है और बछड़े की रक्षा करती है, ऐसा वात्सल्य हमारे अंदर हो। विष्णु कुमार मुनिराज की जय जयकार की गई। क्यों? यद्यपि वो मुनि दशा में थे और जैसे ही उन्हें ज्ञान हुआ कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और उन्होंने मुनि पद का भी त्याग करके, यद्यपि ऊंचे पद से नीचे पद में आना योग्य नहीं है, लेकिन वात्सल्य ऐसा उमड़ा साधर्मियों के प्रति, मुनिराजों के प्रति। अरे देखो मुनिराजों के ऊपर कैसा उपसर्ग हो रहा है, तो अपने पद को भी छोड़ के और उनकी रक्षा की। कथा कुछ ऐसी है। वात्सल्य के अंग की महिमा परंपार, विष्णु कुमार मुनीन्द्र की गूंजी जय जयकार। वात्सल अंग सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक वात्सल्य नाम का अंग होता है। अकेला वात्सल्य नहीं होता है, जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य प्रभावना आदि 8 अंग ही होते हैं। तो वहाँ वात्सल्य अंग जहाँ है वहाँ पे अन्य भी अंग हैं, अर्थात वो सम्यक दृष्टि के ही वात्सल्य होता है। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन ना हुआ हो तब तक वात्सल्य हमारे जीवन में हमें बुद्धिपूर्वक चरणाने शैली से लाना चाहिए। सच्चा वात्सल्य तो सम्यक दृष्टि को होगा, लेकिन अभी हमें सच्चा नहीं आया तो कम से कम बाहर में तो वात्सल्य दिखाना ही चाहिए, मधुर वचन तो बोलना ही चाहिए, एक दूसरे का सहयोग तो करना ही चाहिए, क्योंकि यह पात्रता है हमारे लिए उस सम्यक दर्शन के लिए। कथा प्रारंभ होती है उज्जैनी नाम की एक नगरी। उज्जैनी नाम की नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करते थे। कौन करते थे राज? श्री वर्मा। थोड़ा पास में आ जाओ, है ना, आवाज़ थोड़ी यहाँ वहाँ से आ रही ना, इसलिए। राजा श्री वर्मा राज्य करते थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति। चारों बहुत अहंकारी थे। जहाँ आत्मबोध नहीं हो, सच्चे देव साधु का समागम नहीं हो, वहाँ अहंकार सहज ही व्याप्त हो जाता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं हो, अंधकार वैसे ही स्थान अपना ले लेता है। तो वो बहुत अभिमानी थे, जैन धर्म के बहुत विरोधी थे। श्री वर्मा जो राजा था वो जैन धर्म का मानने वाला था। इसका मतलब यह है कि अगर आप जैन धर्म को मानने वाले हैं तो आपके यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, आपके यहाँ आप जो वर्कर रखे हुए हैं, नौकर चाकर हैं, वो भी आपके विधर्मी नहीं होना चाहिए। अगर वो विधर्मी होंगे तो विधर्म का ही पोषण करेंगे, तो आपकी बुद्धि भी गड़बड़ हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो 4 मंत्री तो बहुत अहंकारी थे। एक बार महाभाग्य से अकंपनाचार्य आदि मुनिराज उस उज्जैनी नगरी के निकट स्थित जो उद्यान था वहाँ पे आके विराजमान हुए। महाभाग्य होता है जब श्री गुरु का समागम होता है, और वहाँ जाके अपनी आत्म साधना में लीन थे। जो आचार होते हैं, आचार में विशेष गुण होता है, लोक की स्थिति के भी ज्ञाता होते हैं। वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव
यहाँ की क्या स्थिति है पहले से जानकारी कर लेते हैं जहाँ आगे गमन करते हैं। उन्हें जानकारी हुई कि यहाँ के जो मंत्री हैं जैन धर्म से विद्वेष रखने वाले हैं, अहंकारी हैं, क्रूर हैं, कसाई हैं, कपटी हैं। तो उन्होंने समस्त संघ को आज्ञा दी कि कोई भी संघस्थ मुनि साधु बोलेगा नहीं, सब मौन रहेंगे। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। आपको साधुता का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन, आपका मौन, आपकी शांति ही बता देगी कि यह साधु है। श्री वर्मा ने जैसे ही सुना कि उद्यान में श्री गुरु का पदार्पण हुआ है, वह समस्त नगरजनों को लेके पहुँचे। मंत्रियों को भी जाना पड़ा, यद्यपि जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन राजा जा रहे हैं तो जाना मजबूरी हो जाती है। पहुँचे, अहंकार से भरे हुए थे। वहाँ जाके देखा, श्री वर्मा ने नमोस्तु किया मुनिराजों के चरणों में। जे जो मंत्री थे, यद्यपि सब मुनिराजों को मौन का निर्देश दिया गया था तो सब मौन थे। तो उन्होंने कहा कि मौनम मूर्ख लक्षणम। मौन क्या है? मूर्खों का लक्षण है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप मौन रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञानी भी मौन रहते हैं। अनावश्यक बोलना तो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाई झगड़ा है ज़्यादा बोलने से है। दो चार घंटे सोने के अतिरिक्त मौन के निकालना चाहिए। जहाँ विवाद की विषय बन रहा हो वहाँ पे मौन हो जाना चाहिए। ये हमें प्रेरणा मिलती है। वापस आने लगे, राजा से कहने लगे ये कुछ जानते मानते हैं नहीं है, कहाँ लेवा लिया, टाइम खराब कर दिया आपने हमारा। आगे बढ़े ही थे कि वहाँ पे श्रुत सागर मुनिराज किसी आवश्यक क्रियाओं के लिए बाहर गए थे, वहाँ से आ रहे थे। तो मंत्री हास्य करते हुए बोले कि देखो एक बैल और चला आ रहा है मूढ़। तो मुनिराज ने कहा स्यात स्यात। किसी अपेक्षा से पूर्व भाव में हम बैल भी बने हैं, नाना प्रकार की पर्यायों में धारण किया है। इस प्रकार से बात प्रारंभ हुई, और जब बात प्रारंभ हुई तो अनेकांत स्यादवाद के सन्मुख उन मूढ़ एकांतवादियों की कुतर्क ठहर नहीं पाए, जैसे कि सूर्य के आगमन पे प्रकाश ठहर सकता नहीं है। और जब उनके उन एकांतवाद के पक्षों का जब खंडन किया गया तो कहा जाता है कि अज्ञानी मानी जीव कि अगर अहंकार को चोट लगती है तो वो उस घायल विषधर से भी अधिक खतरनाक हो जाता है। किसी नागिन को आप घायल छोड़ दे माने कोई ने घायल कर दिया हो तो वो कितनी बदला लेने के लिए आतुर हो जाती है। ऐसे ही जो अज्ञानी है, मूढ़ है, अहंकारी जीव है, उसको जब चोट लगती है उसके अहंकार को तिलमिला जाता है और किसी प्रकार से एन किन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से बदला लेना चाहता है। राजा थे तो कुछ कह नहीं पाए, मुंह नीचे लटका के चले आए। मन में लेकिन बहुत कचोट रहा था कि बदला तो लेके रहूंगा, इसने हमारा अपमान किया है सबके सामने। हमारे साथ ऐसा तो नहीं होता कि कोई अगर कुछ कह दे तो हम बिल्कुल तिलमिला जाएं, अंदर से फड़फड़ा जाएं, दो बातें भी सहन नहीं कर पाएं। गुरुजनों की कथाएं तो हो गई हैं। अकंपनाचार्य मुनिराज भी अपना आत्मकल्याण कर गए। विष्णु कुमार मुनिराज तो उसी भाव से मोक्ष गए। लेकिन बात जो उनके लिए नहीं है, जो बात हमारे लिए है।
हमें क्या सीखना है इससे? कथाएं कथाओं के लिए थोड़ी ना है, वो हमारे जीवन की कथा को बदलने के लिए है। अभी जो कथा चल रही है वो सही तो नहीं है, कम से कम अगर आत्मबोध नहीं हुआ तो। पहुँचे तिलमिलाते हुए यहाँ पे श्रुत सागर मुनिराज संघ में पहुँचे। मुनिराजों की एक बात वृत्ति है कि वो जाके श्री गुरु के पास बताते हैं जो भी प्रसंग घटित होता है, होना भी चाहिए। यहाँ हमारे साथ कोई बात हो तो हम त्यागी जी साहब के पास जाके जानकारी देंगे कि ऐसी ऐसी बात हुई, ऐसा जो भी हुआ होना। कहीं भी कोई बात हो, श्री गुरु गंभीर होते हैं। हम तो अभी भावुक जीव हैं, कोई बात गलत कर जाएं वो बताएंगे कि भैया ऐसे कैसे निकलो, कैसे फंस जाओगे, नहीं तो। ऐसा ही हुआ श्रुत सागर, यद्यपि श्रुत के सागर थे, अगाध ज्ञान था, इसलिए नाम उनका श्रुत सागर था। सागर की तरह श्रुत का ज्ञान था उन्हें। लेकिन अकेले ज्ञान से नहीं होता, दूरदृष्टि भी चाहिए, समग्रता का ज्ञान होना चाहिए, पूर्वापर विचार भी चलना चाहिए। आचार्य ऐसे ही नहीं बनते हैं, आचार्य हर किसी को नहीं बनाया जाता है। जो पंचाचारों का पालन स्वयं करते हैं और दूसरे को कराते हैं, वो आचार्य, उनके प्रकृता आदि श्रेष्ठ गुण हैं। उनके द्वारा ही जिन शासन की महिमा जगत में व्याप्त होती है। बहुत किसी भी चीज़ में बहुत गहराई से विचार करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, दूरदृष्टि होती है उनकी। तत्काल में नहीं है कि तत्काल में किया हो गया, ऐसा नहीं, दूरदृष्टि से विचार करते हैं भविष्य में इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ही श्रुत सागर ने बताया तो कंपनाचार्य मौन हो गए। थोड़ी चिंता की रेखाएं उनके मस्तक पे आ गई। श्रुत सागर को समझते देर नहीं लगी, यद्यपि वो विवेकी थे, श्रुत के सागर थे, कि कुछ गड़बड़ तो हुई है। और तत्काल हाथ जोड़ के कहा कि गुरुवर प्रायश्चित दें आप हमें। अभी गुरुवर ने कुछ नहीं कहा तो अकंपनाचार्य कहने लगे, देखो बात प्रायश्चित की नहीं है, बात प्रायश्चित की नहीं है, बात यह है कि मुनि संघ के प्राण खतरे में है। संघ के ऊपर विपत्ति आने वाली है, मुझे इस बात का आभास हो रहा है। और जैसे ही समझ में आया, श्रुत सागर से कंपनाचार्य देव ने कहा कि वो अहंकारी अवश्य ही बदला लेने आएंगे और पूरा संघ संकट में पड़ने वाला है। श्रुत सागर भी बहुत ही विनयवान थे, ने कहा, आचार्य मेरे कारण समस्त संघ संकट में पड़े, गलती एक की और 700 भुगते, ये तो न्याय नहीं है। तो ने कहा कि देखो मेरी गलती है, मैं ही भुगतूंगा, मैं उसी स्थान पे जाके खड़ा हो जाऊंगा जहां मेरे से वाद विवाद हुआ है। मार्ग चूंकि आने का वही है, और जैसे ही मैंने मार्ग में मिल जाऊंगा, मुझसे बदला ले लेंगे जो भी करना है, कि कसाय शांत हो जाएगी, संग तक संकट नहीं हो पाएगा। अकंपनाचार्य फिर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्राण जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे चले जाएं लेकिन 699 तो बचेंगे, मेरी गलती को 699 भुगते, ये तो योग्य नहीं है। और मैं वहीं जाके खड़ा होऊंगा रात्रि में, आज रात्रि वहीं खड़े होकर सामायिक करूंगा। आचार्य ने सुवासीस दी, समता भाव रखना, धैर्य रखना, कर्मों के उदय हैं, वो भोगना पड़ते हैं, अपने रत्नत्रय की आराधना करते रहना, समता भाव रखना। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घा अवतारन असी प्रहारन में सदा समता धर। वहाँ जाके वो श्रुत सागर जी फिर खड़े हो गए। अर्धरात्रि को वो चारों मंत्री जो अंदर से फड़फड़ा रहे थे बदला लेने के लिए,
खड़ग लेके आए पूरे संघ को नाश करने के लिए। लेकिन मार्ग में जैसे श्रुत सागर देखे कि ले रहे बाकी 699 तो बोले नहीं, उनसे अपनी कर लड़ाई। अरे जय दुष्ट है, इसी ने हमारे अहंकार को चोट पहुंचाई है, अपन इसको ही निपटा देते हैं। अहंकारी जो होता है वो दूसरे को हटाना चाहता है। मैं अपने अंदर कई बार देखता हूँ, त्यागी साहब के पास रहता हूँ, अहंकार बस कुछ त्रुटियां करता हूँ, वो गंभीरता से उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन बाद में प्रायश्चित होता है कि अरे गुरुजनों के प्रति ऐसा भाव दुर्गतियों का कारण होता है। वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे थे और हम नहीं सीख पाए। क्यों? ज्यों जल पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। जैसे पत्थर में जल नहीं समाता है, वैसे ही मानी बोध को प्राप्त नहीं होता। उसको ये लगता है कि मैं जानता हूँ। श्रीमद जी के भी वाक्य त्यागी साहब ले रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि उनका लाभ लीजिए। ऐसे ज्ञानी जनों का समागम बहुत दुर्लभता से मिलता है। अभी यहाँ 10:30 बजे से बैठते हैं कुछ लोग, वहाँ पे चर्चा होती है। शाम दोपहर में भी 4 बजे से बैठते हैं। उन्हें तो लगता है कि हम बहुत बांटे, लेकिन हम जितने पात्र होंगे उतने ही मिलेगा। पानी तो बहुत बरस रहा है, जिसका जितना पात्र होता है उतना मिलता जाता है, और जो उल्टा पात्र लिए होगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। छोटा पात्र होगा, छोटा नदियाँ होंगी तो नदियाँ भर जाएंगी, सरोवर होंगे तो सरोवर भर जाएंगे, और उल्टा घड़ा होगा तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। बात हमारी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में पात्रता नहीं है, योग्यता सब कुछ है, लेकिन निरंतर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। किसी भी कंपनी का कोई भी उसने सामान बनाया है, जैसे मतलब माइक बनाया आहूजा वाले ने, इस आहूजा माइक वाली कंपनी ने माइक के ऊपर जो भी प्रयोग किए थे करने के बाद एक मॉडल आपको दिया, लेकिन इसका प्रयोग बंद नहीं होता। निरंतर हमेशा उसको और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। जब तक मोक्ष ना मिले हमें अखंड रूप से अपने जीवन की विकृतियों को दूर करते रहना चाहिए। बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे कि बेटा जो तुम्हारे पास है वो तो तुम्हारा है ही, वो हम वापस थोड़ी ना ले रहे, लेकिन कुछ और सीख सकते हो विशेष, तो बस सीखने की हमेशा जिज्ञासा रखना चाहिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं अपने यहाँ की, उन्हें एक पॉइंट बोले थे, 8 बिंदु कुछ अभी आए थे पेपर में एक दिन। तो एक पॉइंट उन्होंने बोला था कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। सुनो, सुन के समझने का प्रयास करो, उसको जीवन में लाने का प्रयास करो, जीवन में बहुत शांति आएगी। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। अहंकारी व्यक्ति पात्र नहीं होता है। ऐसे ही वो अहंकारी जो मंत्री थे ना, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, मुनिराज की देशना भी उल्टी काम करी। विषधर के मुंह में जाने वाला विषधर के मुंह में जाने वाला दूध भी जहर ही बनाता है, अमृत नहीं बनाता। सांप को जहर पिलाओगे तो वो सांप को दूध पिलाओगे तो जहर ही बनेगा, जहर ही उगलेगा। ऐसे मूढ़ अज्ञानी अहंकारी होते हैं, उन्हें जिन देशना काम नहीं करती। हमें भी अपना एनालिसिस करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अब वहाँ पे वो पहुँचे, अब सामने थे, मारना तो था ही, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की, नहीं कि तुम मारो, नहीं कि तुम मारो, नहीं कि तुम मारो। चारों में इसी बात पे चल रहा था कि तुम मारो, पहले तुम मारो। तो समझ में तो आता है व्यक्ति को कि हम गलत कर रहे हैं कुछ, तो उन्होंने कहा एक काम करो, चारों एक साथ मारते हैं। एक एक को हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो चारों ने खड़ग उठाई और मारने के लिए आगे बढ़ाई। उतने में वहाँ जो वन देवता था, उसने देखा कि जब मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, तो उसने उसी स्थिति में उन्हें किलित कर दिया। किलित माने उसी स्थिति में ज्यों की त्यों वो उनकी स्थिति बनी रही, और न तलवार आगे नहीं बढ़ पाई, बिल्कुल ऐसे ही खड़े रह गए। प्रातः काल हुआ, नगरजन मुनिराजों के दर्शन हेतु आए, और मार्ग में देखा इन चारों मंत्रियों को कि जो मुनिराजों के ऊपर खड़ग से प्रहार कर रहे हैं, मुनिराज के ऊपर।
राजा भी आया श्री वर्मा, और जैसे ही देखा कि अरे ये दुष्ट ने ऐसा किया, तो वहाँ पे बहुत श्री वर्मा को क्रोध आया और श्री वर्मा ने उन चारों को मंत्री पद से हटा दिया और देश निकाला दे दिया। लेकिन अंदर में जो तकलीफ थी और बढ़ गई, बदला तो ले ही नहीं पाए और अपमान ही मिला। अरे अहंकारी को कभी सम्मान मिलता है क्या? अहंकारी तो अपमान के ही लायक है। अहंकारी नहीं, अहंकार अपना अपमान के लायक है। वो आत्मा अपने को अहंकार से जोड़ता है तो आत्मा अपमानित महसूस करता है। अहंकार अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मान कसाय नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो मार्दव गुण है। अब वो अपमानित होकर वहां से निकले, भटकते भटकते हस्तिनापुर नगर पहुंच गए। हस्तिनापुर नगर में राजा पद्मराय राज्य करते थे। वो राजा पद्मराय विष्णु कुमार मुनिराज के लघु भ्राता थे। जे भटकते भटकते वहां पहुंचे और अपनी सेवाओं से राजा को प्रसन्न किया और वहां पे जाके मंत्री बन बैठे। ऐसे ही मुनिराज तो विहार करते ही रहते हैं। तेई सब एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे अभी स्वाध्याय में एक दिन, कि बिहार जो नाम पड़ा वहाँ पे सम्यक शिखर चुकी है, सम्यक शिखर के वहाँ पर्वत से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, बाकी इतने सारे मुनिराज मोक्ष गए। तो निरंतर वहाँ पे मुनिराजों का जो विहार होता था, इसलिए उस प्रांत का नाम क्या पड़ गया? बिहार। मुनिराजों के बिहार से, साधकों के बिहार से उसका नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। तो वहाँ पे मुनिराज तो बिहार करते रहते हैं, बहते रहते हैं नदी की तरह। कहते हैं बहता पानी निर्मला और ठहरा गंदला होए। एक जगह जो ठहर जाता है वो गंदला हो जाता है, राग द्वेष की कई लग जाती है, और जो बहता रहता है वो साफ रहता है। तालाब का पानी ठहर जाता है तो गंदगी हो जाती है, और वही पानी नदी में बहता रहता है तो साफ स्वच्छ बना रहता है। अपने सप्तभंग पढ़े ना, सो स्याद वाद में सप्तभंग गणधर गूथे 12 सुअंग। सप्तभंग रूपी कल्लोलें उठती है ना, तो जो भी कचरा है विकृति का वो सप्तभंग की कल्लोलें बाहर फेंक देती हैं। जो सप्तभंगी न्याय की बात है। तो वहाँ पे जाके प्रसन्न किया। मुनिराज विहार करते हुए अकंपनाचार आदि हस्तिनापुर नगर पहुँच गए। राजा पद्मराय हर्षित हुए, दर्शन के पहुँचे। लेकिन मंत्रियों को समस्या लगी कि अब जे यहाँ पे राजा से कहेंगे जो दुर्गति दुर्दशा वहाँ हुई, अब यहाँ भी वही होने वाली है। मुनिराजों के जीवन को ना जानने वाले अपरिचित लोग, मूढ़ लोग, उनके बारे में क्या क्या कल्पनाएं करते रहते हैं जो विचारणीय है। सबके हित सबके सुखदानी, वो तो सब सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन इनके अंदर गड़बड़ चलता रहा। चारों मंत्री पीड़ित हो गए, उनको छुड़ाया कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया। जब वहाँ पे राजा आदि पहुँचे, चारों मंत्री किलित खड़े थे। अकंपन वो श्रुतसागर मुनिराज का ध्यान भंग हुआ, उपसर्ग का निवारण हुआ, किलित थे उन्हें एक तरफ किया। तो श्रुतसागर मुनिराज का ध्यान भंग हुआ, तो वो वैसी किलित दशा में खड़े थे। वन देवता ने कहा कि इन्हें तो हम दंडित करेंगे। तो श्रुतसागर मुनिराज ने कहा देखो, दोष इनका नहीं है, इनके अज्ञान का है। समंत्रभद्र स्वामी ने प्रभावना अंग का जो श्लोक लिखा है, अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय जो हटे यथा विधि करें उपाय, सत प्रभावना कहलाती है जिन शासन सबको मिल जाए। कई साहब ने जो पद्यानुवाद किया है प्रभावना अंग के अंतर्गत रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में, मैंने उसको पढ़ा। अज्ञान तिमिर से अंध नेत्र जो, अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंध नेत्र हो रहे हैं, उन्हें ज्ञान से
ज्ञान रूपी सलाखा से उन्हें खोल देना, यही सच्ची प्रभावना है। दोष किसी का है नहीं, दोष अज्ञान का है। हमारा किसी से बैर नहीं है, बैर है तो हम सबका अज्ञान से है। सामने वाले से भी अगर हमें सुधार करना है तो हम उसके अज्ञान को दूर करें। अभी जो मंत्री उनके लिए मारने के लिए तत्पर हैं, थोड़ी देर बाद उनके चरणों में ही गिरने वाले हैं। जहाँ अज्ञान दूर होता है तो सहज में वात्सल्य ही प्रकट हो जाता है। जब किंचित नहीं विभाव रहे तब गुण सहज प्रकट हो जाएंगे। तब उस वन का जो देवता था तो सूरसागर मुनिराज ने कहा, नहीं, यह तो भगवान आत्मा है, इनके ऊपर कोई क्रूरता नहीं दिखाओ, इन्हें फांसी की सजा मिलना चाहिए। राजा ने कहा नहीं कि नहीं, क्या करें, पाप बुरे हैं, वो पापी बुरा नहीं है, वो तो भगवान है। इसलिए उनसे कहा तो उनने कीलित थे, जो चारों मंत्री उन्हें कीलित थे, वन देवता ने उसको दूर कर दिया। किसने? मुनिराज ने कहा कि भैया छोड़ दो, अज्ञानता में ऐसे काम होते रहते हैं। अपन भी कोई अपने साथ गलत करे, कोई बच्चा, तो अपन क्या कहेंगे, जान दो, बच्चा है बेचारा। ऐसा ही होता है ज्ञानियों का। वहाँ पे मुनिराज पहुँचे तो यहाँ पे हस्तिनापुर में पद्मराय भी वहाँ पे दर्शन करने पहुँचे। अब ये जो मंत्री थे परेशान होने लगे। एक बार घटना यह घटी थी कि एक सिंहोदर नाम का शायद राजा था, जी पद्मराय राजा को बहुत परेशान करता था और इन चार मंत्रियों ने युक्तियों द्वारा उसको बांध के इनके पास ले आए थे। तो राजा ने कहा था कि मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने कि महाराज आपके राज में मुझे कोई कमी नहीं है, समय आने पे मांग लूँगा। तो अब उन्हें लगा कि हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, तो पद्मराय से कहा मंत्रियों ने कि महाराज वो एक बार हमारा शेष था, वो हमें चाहिए है। बोलो बोलो क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाइए, वचन के हम निबद्ध हैं आपसे। ठीक है। तो ना कि मुझे 8 दिन के लिए राज्य चाहिए है। कोई बात नहीं, ले लो। लेकिन उन्हें नहीं पता था पद्मराय को कि इनके अंदर कौन सा क्रूर षड्यंत्र चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, तत्काल निपटाना चाहिए। छोटा सा भी फोड़ा हो नासूर बन जाता है। वचनबद्धता के कारण ही दशरथ और कैकेयी की जो बात हुई थी कि बाद में मांग लूँगी, तो ऐसी ऐसी परेशानी विपत्तियाँ आई थी, तत्काल निपटाओ। अति भावुक नहीं होना चाहिए। अति भावुक हो जाओगे तो फिर गलत कर जाओगे। इसलिए विवेक भविष्य के लिए नहीं, तत्काल जो है भैया भी बोलो, बात के लिए कुछ नहीं। लेकिन जो होने योग्य होता वो ही हो रहा है। 8 दिन का राज लिया। मुनिराज जहाँ विराजते थे चारों ओर खाई खोदी गई। उन्हें कहा कि हम यहाँ पे एक नरमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं और किमिच्छित दान देने का ढोंग रचा। मुनिराज के चारों ओर खाई खोदी, उसमें तमाम प्रकार की गंदी चीज़ें डाली गई, आग लगाई गई, मरे पशुओं को उसमें डाला गया, आहूत किया गया, बहुत कुछ। चारों ओर धू धू करके अग्नि जल रही थी, सीधे तो नहीं जला पाए। अब सोचो कि हमारे जीवन में जो भी गलत चलता है तो गलत समझ में तो आता है। श्री जिनेंद्र प्रसाद जी वर्णी ने शांति पद प्रदर्शन में कहा कि आपकी अंतरात्मा आपको सही गलत का निर्णय कराती है। हर क्षण आप गलत करते हैं तो आपका हृदय कांपता है कि नहीं कांपता? लेकिन जब आप निष्ठुर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो वो कंपन सुनाई नहीं देता, अंतर आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जो सेंसिटिव होते हैं उन्हें एक एक बात में सही गलत का निर्णय अंतर आत्मा से मिलता है। अब क्या हुआ कि वो यज्ञ किया गया, चारों ओर अग्नि जलाई गई, धुआं फैलाया गया, सब कुछ। मुनिराजों के कंठ रुंध गए, एकदम प्राण कंठगत हो गए। सासु मुनिराज समता भाव के धनी शांत भाव से 12 भावनाओं का चिंतन करते रहे, स्वपरभेद विज्ञान करते रहे। अकंपनाचार्य मुनिराज नाम के ही अकंपनी थे, उनका श्रद्धा अकंप थी, उनका ज्ञान अकंप था, उनका चारित्र भी अकंप था।
वो कंपित नहीं हुई है। 700 मुनिराज अकंप विराजे रहे वहां पे। लेकिन साधर्मी वात्सल्य के बारे में भी विचार करो। धरणी भूषण पर्वत पे विष्णु कुमार मुनिराज के आचार्य देव विराजमान थे। स्वाति नक्षत्र कांपने लगा। आप जो सोचो, जड़ भी कंपित हो जाता है ऐसे क्रूर कृत्यों के कारण। कहा जाता है कि जब तक इस धरा पे ज्ञानी जन विराजमान हैं तब तक ही ये हवा चल रही है, ये सूरज निकल रहा है, ये सब भी फल फूल खिल रहे हैं, वो ज्ञानी धर्मात्माओं के पुण्य से है। जिस दिन यहाँ पे ज्ञानी धर्मात्मा नहीं रहेंगे उस दिन ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। पंचम काल के अंत में जहाँ मुनिराज चतुर्विद संघ का अपमान होगा और वहाँ पे राजा टैक्स लगा देगा कि पहला ग्रास आपको टैक्स के रूप में देना होगा। उसी दिन से ये समस्त चीजें इस धरा यहाँ से जो भी शुभ चीजें हैं वो सब यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि पुण्यवान के पुण्य से ही ये शुभ चीजें फलित होती हैं। चक्रवर्ती का पुण्य होता है तो 9 निधियां 14 रत्न होते हैं। चक्रवर्ती के जाने के बाद एक क्षण भी नहीं रुकते। अब वहां पे आचार्य देव जो थे धरणी भूषण पर्वत पे विराजमान थे और उनने नक्षत्र को कांपते देखा। कांपते हुई नक्षत्र को देख के उनने अपना अवधि ज्ञान या निमित्त ज्ञान लगाया और जैसे ही पता पड़ा कि 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ है तो अर्ध रात्रि को हा हा शब्द निकले उनके मुख से। पास में ही एक क्षुल्लक जी या क्षुल्लक जी शायद विराजते थे। उनने पूछा कि गुरुवर, अर्धरात्रि को मुनिराजों की बात होती है कि रात्रि में वो बोलते नहीं हैं, और अर्धरात्रि को हाहा शब्द आपके मुख से निकला, अवश्य ही कोई इस बात की सूचना देता है कि कहीं ना कहीं कोई विपत्ति आई है ज्ञानी धर्मात्माओं के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुम सही कह रहे हो। हस्तिनापुर नगर में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। कैसे उपसर्ग निवारण हो, मैं इसी बारे में विचार कर रहा हूं। तो उन्होंने फिर विचार किया, अपना निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान लगाया और उन्हें ज्ञात हुआ कि विष्णु कुमार मुनिराज विराजते हैं। उन्हें विक्रिया नाम की रिद्धि प्रकट हुई है। हे रिद्धि सिद्धियां प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, उन पर जिनका तप घोर करें आकाश चले हैं, पार नहीं जिनके बल का। मन वांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्वो सदियों की निधि है रिद्धि अक्षीण से ना टोटा। पर नहीं प्रयोग करें उनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। हमें तो थोड़ी सी चीज आ जाए तो हम दुनिया में फैलना चाहते हैं, यूट्यूब पे प्रसारण कर देंगे कि दुनिया जाने हमें कि हम आई एम समथिंग स्पेशल। लेकिन मुनिराज तो छुपाते हैं, अरे जितने फैलेंगे उतने ही संकटग्रस्त होंगे, समिटने का मार्ग है, फैलने का नहीं है। और वो क्षुल्लक जी वहां से गए और विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचे। विष्णु कुमार मुनिराज को पूरी जानकारी दी और कहा है कि आचार्य देव ने कहा है कि तुम्हें विक्रिया रिद्धि है और तुम ही मुनिराजों की संकट को का निवारण कर सकते हो। उनने हाथ को फैला के देखा तो हाथ फैलता ही चला गया विष्णु कुमार मुनिराज का। तो समझ में आ गया कि मुझे यह रिद्धि प्रकट हो गई है। धरणी भूषण पर्वत पे आचार्य देव के पास बैठे हुए थे। वो मुझे नाम देखना पड़ेगा, मुझे स्मरण में नहीं है। जो विष्णु कुमार मुनिराज के आचार्य जो थे उनके पास। तो वहां पे वो जब विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचे, जानकारी दी, तो विष्णु कुमार मुनिराज के अंदर बहुत वात्सल्य आया। यद्यपि मुनिराज जब मुनिपद अंगीकार करता है कोई भी साधक, तो यह प्रतिज्ञा लेता है कि जीवन पर्यंत इसका पालन करूंगा, मैं जीवन में कभी इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुनि दशा एक बार धारण करने के बाद छोड़ी नहीं जाती है।
आपने ब्रह्म गुलाल की कथा सुनी होगी कि ब्रह्म गुलाल ने कहा कि इस दशा को छोड़ा नहीं जाता है, जो एक बार धारण करने के बाद मुक्ति पर्यंत के लिए धारण किया जाता है। ऐसा बात्सल उमड़ा कि ऐसे रक्षा हो। अब मुनि के पद में इस प्रकार के कार्य संभव नहीं है, कैसे रक्षा करें, तो उन्होंने अपने मुनि पद को छोड़ा और एक बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पे अपने भाई जो थे हस्तिनापुर के पूर्व राजा पद्मराय, उनके पास पहुंचे कि तुझे शर्म नहीं आती है, तेरे राज्य में महामुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और तू यहाँ अंधा बना हुआ बैठा देख रहा है, तुझे शर्म आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर साधर्मी के संकट में हो और अगर तू उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वास्तव में हम अंधे हैं। दूसरा, साधर्मी अगर संकट में हो तो जैसे हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं वैसे ही हमें साधर्मी की रक्षा करना चाहिए। साधर्मी के पेट में गया हुआ भोजन ऐसा लगना चाहिए कि हमें तृप्ति दे रहा है। माँ बच्चे को खिला के तृप्त होती है, खा के तृप्त नहीं होती है। बच्चे को खिलाती है तो जो तृप्ति मिलती है, खाने से वो तृप्ति नहीं मिलती है। साधर्मी के लिए जो करता है उससे जो तृप्ति होती है, अपने लिए किया तो पाप भाव और साधर्मी के लिए तो पुण्य भाव। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया रह गया। बहुत बात्सल होना चाहिए हमें अगर लोगों को जोड़ना है। आज हम कहते हैं मुमुक्षु लोगों में धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर और बात्सल होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। लोगों को समस्याओं को समझें, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें, वो अपने आप जुड़ेंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि जुड़ो, वो स्वयं जुड़ेंगे। आज विशेष दिन है तो थोड़ा सा समय आपका अतिरिक्त लेना चाहूँगा। एक तो 9:45 के बाद शुरू हो पाया स्वाध्याय। अगर समय से अगर आपको करना है तो फिर 45 मिनट भी स्वाध्याय नहीं हो पाए तो फिर वो हो नहीं पाता ना। विषय कैसे करें हम पूरा, थोड़ा सा सब्र करिए, आज तो विशेष दिन है। और वो विष्णु कुमार मुनिराज से उनने कहा कि आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, मुझे क्षमा करें। और विष्णु कुमार मुनिराज जो ब्राह्मण बोने ब्राह्मण के रूप में थे, वो वहाँ पे पहुँचे। वो वहाँ पे किमिक्षिक दान दे रहा था, बलि आदि। उन्होंने कहा कि भिक्षाम देही। उन्होंने कि महाराज बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुटिया बनाना है, 3 पग भूमि चाहिए है। ठीक है, मूर्ख ब्राह्मण बड़ा भोला है। जहाँ हम किमिक्षित दान दे रहे हैं, जो मांगेगा सो देंगे। यहाँ पे 3 पग भूमि कहला नहीं, 3 ही चाहिए, लेकिन हाँ एक शर्त है, तुझे जो जल हाथ में लेके तुझे क्या करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा लेना पड़ेगी कि अपने वचन को निभाएगा, वचन को तोड़ेगा नहीं। ठीक है। और जैसे ही प्रतिज्ञा उसने ली और तैसे ही अपना रूप बढ़ाना शुरू किया और आकाश को चीरते हुए उनका इतना शरीर बड़ा होता गया कि वो देख के हतप्रभ रह गया। एक पेड़ तो सुमेरु पर्वत पे रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पे रखा। मनुष्य लोक की इतनी ही तो सीमा है। सुमेरु पर्वत पे एक पेड़ रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पे रखा, 2.5 द्वीप। और जैसे ही इतना बड़ा रूप देखा तो चारों ओर हाहाकार मच गया। देवलोग आ गए, स्वामी शांत होइए, शांत होइए। बलि आदि मंत्री घबरा गए, क्षमा करिए। कहले अभी 2 ही हुई है पैर, तीसरा कहाँ रखूं, तेरी छाती पे। 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, तीसरा पग के लिए स्थान बता, क्योंकि 2.5 द्वीप तो मैंने नाप ही लिया है। चरणों में गिरा। व्यक्ति को बदलने में देर नहीं लगती। कल दोपहर में थे, सब बहुत अच्छी बात कह रहे थे। अरे साध करना है तो ज्ञानियों का भी करो, विरोध करना है तो करो ज्ञानियों का। एक दिन वो विरोधी ही उनका वक्त हो जाएगा। कब तक लड़ते रहोगे। कमठ ने बहुत कुछ किया लेकिन अंत में उन्हीं से सम्यक दर्शन भी लिया।
ज्ञानियों का संग करो तो किसी ना किसी रूप में, क्योंकि टेढ़ी आंख से तुम उसी को देखते रहोगे और उसका जीवन देख के तुम्हारा जीवन प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अचेतन जड़ वस्तुएं प्रभावित हो जाती हैं तो तुम तो भगवान हो स्वभाव से। चरणों में गिरे, क्षमा मांगी, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो। अरे वो तो क्षमा के भंडार हैं, उनने अपनी विक्रिया को समेटा। देखो मुझे तुमसे शत्रुता नहीं है, लेकिन तुम्हारे उस अज्ञान से, उस विकार से, उस राग देश के, क्रोध के परिणाम से शत्रुता है। तुम उसको छोड़ो, आत्मबोध करो जिसमें शांति है, और मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग है इसका निवारण करो। और तत्काल मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था उसका निवारण किया गया। आज का वही दिन है। कौन सा दिन है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन। हाँ? काल, जे काल मुझे देखना पड़ेगा, मुझे विशेष जानकारी नहीं। देख लेना कौन से तीर्थंकर का काल था, मुझे जानकारी में नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ और सभी लोग श्रावक गण जो दुखी परेशान थे कि अरे मुनिराजों के उपसर्ग, सभी ने उनकी वैयावृत्ति करी और आज के दिवस उन्हें चिकनाई युक्त पदार्थ दिए गए आहार में, क्योंकि गला रुंध गया था। खीर आदि या कुछ इस तरीके की पदार्थ जिससे कि उनका जो गला है वो क्या होगा, स्मूथनेस आ जाए। तो इस प्रकार की चिकनाई युक्त पदार्थ देके उनके आहार पारणा आदि करवाई गई और इस प्रकार से वात्सल्य अंग की जय जयकार हुई है। रक्षाबंधन पर्व धर्म का, रक्षा का त्योहार महान, रक्षाबंधन पर्व ज्ञान का, रक्षा का त्योहार प्रधान। रक्षाबंधन पर्व चरित्र का, रक्षा का त्योहार महान। रक्षाबंधन पर्व आत्मा का, रक्षा का त्योहार प्रधान। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि 7 शतक को करूं नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। हमारे जीवन में अकंपनाचार्य जैसी अकंपता आए अपने रत्नत्रय के प्रति और विष्णु कुमार जैसा वात्सल्य हमारे जीवन में आए। हम भी उस रत्नत्रय को धारण करें, आत्मबोध को प्राप्त करें। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, आते समय त्यागी साहब ने जो बात कही थी मुझसे, हमने कहा आप चलिए कल हमारा मैसेज दे देना। तो ने कहा कि वात्सल्य स्वाधर्मी के प्रति और साधर्मी के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति सच्चा वात्सल्य यह है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। और जो इसके धारक हैं साधर्मी, आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए प्राण भी अर्पण करें, तो हमारे जीवन में सच्चा वात्सल्य प्राप्त होगा। आज इस पर्व के विशेष दिन में अपन ने इस चर्चा को करा। रक्षाबंधन पर्व पर श्री मुनि पद उर्धार, मन बचतन जो पूछते पावे सौख्य अपार। सापेक्ष अमृत ज्ञान से सूझ